वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा अगला टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, खून का अतिया। यकीनन जब हम खून के अतिया की बात करते हैं, ये ज़िंदगी बचाने का एक अहम ज़रिया है। और जब हम हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं तो उन्होंने भी फरमाया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई तो उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। तो आजकल हम देखते हैं कि यकीनन इस मौजू पे बात करना भी ज़रूरी था कि इंसानी ज़िंदगी जो है, इंसानी जान कैसे बचाई जा सकती है। देखिए, आप रोड पे जा रहे हैं, कहीं भी कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, फ़ौरन से आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हमने माशाल्लाह से देखे हैं अपने माशरे में, ऐसे दर्द दिल रखने वाले लोग जो कि दूसरों की जान बचाना, दूसरों की ज़िंदगी बचाना उसको अपने समाजी रोल समझते हैं और बाखूबी तरीके से उसे सर अंजाम देते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये एक जो काम है खिदमत खल्क में आता है, बहुत बड़ा काम है माशाल्लाह से। और इसी काम को जनाब एक हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं, जिस शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए भरपूर तरीके से उसे सरअंजाम दे रहे हैं। कहीं भी आप देखें माशरे में, आप रमज़ान में देखें बहुत सारे उनके दस्तरख़्वान लगते हैं। और आप ज़लज़ले के जो ऐसे डिज़ास्टर हुए, फ्लड के हुए, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जो है वो उन्होंने अपने कैंप्स लगाए। और आए दिन जो है वो डिफरेंट जो जितने भी डिफरेंट एरियाज़ में जाके वहाँ पे वो बहुत सारे कैंप्स लगाते हैं, मेडिकल कैंप्स जिन्हें कहते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। तो इसी पे आज हम बात करेंगे और यही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं जनाब एक्ट्स ऑफ काइंडनेस के, और ब्लड डोनर भी हैं। और बहुत सारे ऐसे आजकल मैं देख रही थी, इन्होंने काफ़ी सारे कैंप्स भी इस पर लगाए हुए थे जिन्हें तो जानेंगे आज हम इनसे कि ये जो इतना बड़ा काम है, खिदमत खल्क है, ये कैसे इनको शौक़ पैदा हुआ कि इन्होंने बहुत सारी फील्ड्स को बाय बाय की और ये काम अडॉप्ट किया, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा काम है, ज़िम्मेदारी का काम है। तो ये इनसे हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी अतीक अफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अतीक आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया अतीक, आपने वक्त दिया और थैंक माशाल्लाह से यू। इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत करना, खिदमत खल्क, और एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी का काम है, एक समाजी नो रोल है डाउट। जिसको मेरे ख्याल से ये अल्लाह पाक हर किसी को इसकी तौफीक नहीं देता। बहुत कम बिल्कुल लोगों को ये चांस मिलता है कि वो बिल्कुल। अल्लाह के बंदों की मदद कर सके, उनकी जान बचा सके। खून की चूँकि हम बात करने जा रहे हैं, तो खून का अतिया देने से स्पेशली तो मैं बात यहीं से स्टार्ट करना चाहूँगी, लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं। एग्जैक्टली। क्यों? देखिए मैं विश एक तो अवेयरनेस की लाइक बहुत कमी है हमारे माशरे में। जो भी आप चीज़ उठा लें, हर चीज़ में हमने लोगों को अवेयर करना है सबसे पहले। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती है कि वो हमारा एजुकेटेड तबका भी उसको नहीं एक्सेप्ट करता। बिल्कुल ऐसे ही घबराते लाइक हैं, हम डरते हैं। जितनी भी, जैसे आपने ब्लड डोनेशन कैंप्स की बात की, हम ब्लड डोनेशन कैंप्स मोस्टली करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में। ठीक है। बाज़ारों में तो हमने हाँ, उस तरह से यूथ होती है वहाँ पे, एनर्जेटिक लोग लाइक होते हैं। उनको समझाना बहुत ईजी होता है कि हाँ। जी ब्लड डोनेशन से आपको फ़ायदा होना है, आपको नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा। लाइक जितनी भी आपके क्या कहते हैं ख़तरनाक तरीन मसाइल हैं या जो बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, हाँ। कोलेस्ट्रॉल हो गया, यस। हार्ट हो गया, इससे आपको फ़ायदा होता है। ब्लड डोनेशन से आपका ब्लड रिफ्रेश होता है, आपका हाँ। बीपी नॉर्मल रहता है, कोलेस्ट्रॉल आपका कम होता है उसे। ये चीज़ें एक यूथ को मेरे ख्याल में पता भी होती है, लेकिन स्टिल वो इस घबराते बहुत कम हैं। आते हैं। हाँ। तो अगर मैं आपको बताऊं कि लाइक जो पाकिस्तान में ब्लड डोनेशन जितनी है, तो जी। वो उसमें सिर्फ 10% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है। अच्छा। मतलब जो वॉलंटियरली लोग हाँ, देते ठीक हैं। है। बाकी इसके अलावा या तो फ्रेंड्स एंड फैमिली से लोग करवाते हैं ठीक है। या पेड वो लेते हैं जो अच्छा। सेंटर्स होते हैं वहाँ से। तो ये एक क्या कहते हैं काफ़ी हैरानकुन बात है। हम खुद लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी दफ़ा गए हैं। हम उनको कहते हैं कि आप एटलीस्ट थैलेसीमिया स्क्रीनिंग की तरफ तो आए ना। हाँ। क्योंकि ऑलमोस्ट कहते हैं कि 10 मिलियन तक थैलेसीमिया कैरियर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, लाइक 1 करोड़। मतलब इसमें अगर वो माइनर हैं, 2 माइनर की अगर शादी होती है, वो तो थैलेसीमिया मेजर हो गया। थैलेसीमिया मेजर के फिर आपको पता है कोई वो नहीं, इलाज नहीं है। या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है जो हर किसी के बस की बात नहीं है, और शायद पाकिस्तान में हर हॉस्पिटल में उसका इलाज भी नहीं है। या तो आपको इंडिया जाना पड़ेगा जो कि करोड़ों में है, वो आप खुद समझते हैं कि कौन अफोर्ड कर सकता है। बहुत कम लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी समझाने की बात है, और ख़ासकर यूथ को समझने की बात है, बल्कि उनको और लोगों को समझाना है। हालांकि वो खुद कहते हैं जी नहीं, मेरा कोई मसला ना निकल आए।
मसला खुदा ना आपके ख्वास्ता जिस्म में एक कुदरती तौर पे अल्लाह ने रखा हुआ है ना कि आपकी बॉडी को कितने ब्लड की ज़रूरत है, अगर उससे ज़्यादा वो हो जाएगा तो भी आपको प्रॉब्लम हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है वो, लाइक आपका खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है ना, अगर आपका फिर हम कहते हैं खून पतला कैसे करें, खून पतला कैसे करें। तो ये काफ़ी एक हैरान कौन बात है, और काफ़ी जो मैं डिस्टर्ब होता हूँ इसी चीज़ें से डिस्टर्ब होता हूँ कि लाइक हम उसमें भी हमें अलग उसमें मेहनत मेरे ख्याल में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए होनी चाहिए कि हम यूथ पे इतना इस चीज़ में टाइम लगाएं कि जी आप वो, हालांकि उनको खुद आना चाहिए कि वो और लोगों को अवेयर करें जितनी कमी है पाकिस्तान में ब्लड डोनेशन की, कि उसको हम कवर करें। ठीक। अच्छा, एक जो सेहतमंद इंसान है, यंगस्टर की हम बात करें, वो तो माशाल्लाह से हेल्दी है, एनर्जेटिक है, और कहते हैं खून बहुत जल्दी आपकी जिस्म में दोबारा बन जाता है अगर आप डाइट अपनी अच्छी रखते हैं, आप प्रॉपर टाइम पे डाइट लेते हैं। एक सेहतमंद इंसान जो है वो साल में या महीने में कितनी दफ़ा खून डोनेट कर सकता है? मैं भी जो एक स्टैंडर्ड है तो वो कह रहे हैं कि आप लाइक 54 डेज के बाद कर सकते हैं। अच्छा, 54 डेज के हाँ बाद? जी, लाइक 2 मंथ्स या कुछ लोग 3 मंथ्स का भी कहते हैं। तो इस उस दौरानी के बाद आप दोबारा खून वो कर सकते हैं, दे सकते हैं। और जैसे आपने बात की कि वो डाइट अब अच्छी रखें, तो ये 3 से 4 वीक्स में ना आपके वो दोबारा बनना शुरू हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल में इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती कि मैंने खून दे दिया तो मैं शायद उसकी वजह से कमज़ोर हो जाऊँ। हाँ, आपको उस टाइम थोड़ा साइकोलॉजिकल होता है मोस्टली लोगों का। अच्छा, ये सारी वो हमारे माइंड की गेम है। एग्जैक्टली, साइकोलॉजिकली उस वक्त आपका थोड़ा होता है कि उस वक्त जी इंसान का एकदम से बीपी ड्रॉप हो जाए। बाकी एज सच लाइक जितने भी डॉक्टर्स को हमने सुना है या जितनी हमने ब्लड डोनेशन की, अल्हम्दुलिल्लाह एज सच कोई लाइक मसला नहीं हुआ। हाँ, अगर आपको कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़ है, हेपेटाइटिस है आपको, या इसके अलावा और ऐसी कुछ वो हैं डिजीज़ हैं, वो अगर हैं तो वो फिर आप डोनेट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप 18 साल से अबाव हैं, आपका वेट 50 kg से अबाव है, और जो 2-3 मंथ्स का गैप हो चुका हो, तो आप इजीली डोनेट कर सकते हैं। कम उम्र के बच्चे जो हैं वो नहीं कर सकते डोनेट? लाइक वो थोड़ा कहते हैं कि मतलब उसे कम वो करते प्रेफर नहीं करते। अच्छा, ठीक। 18 से अबाव हो तो अच्छा ही है। 18 से तो हाँ जी, 18 से अबाव हो तो, क्योंकि वो एक होती है लाइक BMI आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वेट, और उसमें आपका बाकी चीज़ें सारी पूरी हों तो फिर मेरे ख्याल में अच्छा होता है। ठीक। अभी तक आपने कितने एरियाज़ में, कितनी जगहों पे आपने कैंप्स लगाए हैं ब्लड डोनेशन के हाल? मैं भी ब्लड डोनेशन कैंप्स की अगर हम बात करें तो हम स्पेसिफिकली थैलेसीमिया के बच्चों के लिए तो करते हैं ही। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास रैंडम केसेस आते हैं एक्सीडेंट के या इस तरह ऑपरेशंस के लिए, वो तो हम उस तरह से काउंट भी नहीं करते। लेकिन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज़ारों की तादाद में आज तक हम प्रिंट्स कलेक्ट कर चुके हैं। और जमीला सुल्ताना फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड थैलेसीमिया का इदारा है जिनके साथ 1000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड थैलेसीमिया के बच्चे हैं, और जिनको रोज़ाना की बुनियाद पे खून लगता है, उनको फ्री ट्रांसफ्यूजन होती है वहाँ पे। लेकिन चकलाल स्कीम 3 में उनका ऑफिस है, सेंटर है, तो हम उनके लिए वो ब्लड कलेक्ट करते हैं। और मैं खुद देखा है अपनी आंखों से कि वहाँ पे बच्चे आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, क्योंकि 1000 बच्चे हैं, तो वो उनको हर हफ्ते या 2 हफ्तों बाद उनको खून लगता है। तो वो फिर उनका एक स्केजुअल होता है कि किस दिन किस बच्चे ने आना है। उनके साथ वालिदैन आ रहे होते हैं, और उन बच्चों को मैंने खुद देखा है कि काफ़ी दर्दनाक प्रोसीजर होता है। तो वहाँ पर बंदे को फील होता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मौजी मर्ज से वो हैं लाइक हम बचे हुए हैं। लेकिन मैं भी रास्ते में आते हुए सोच रहा था मैं भी कि मैं ये बात करूँगा यहाँ पे कि जितना मौजी ये मर्ज है उतना इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा पाकिस्तान में। क्यों? लाइक ये इसके हवाले से हालांकि हो चुके हैं मेरे ख्याल में क्या कहते हैं लेजिस्लेशन लेवल पे भी पंजाब असेंबली में शायद करारदाद मंजूर हुई है कि ये निकाह से पहले या शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट होना ज़रूरी है। लेकिन कहाँ पे आपने कहीं देखा कि कहीं पे वो एप्लीकेबल है? तो ये काफ़ी लोग होंगे जो शादी से पहले टेस्ट करवाते होंगे। एग्जैक्टली, काफ़ी एक परेशान कौन बात, जैसे मैंने अभी बात की कि लाइक 10 मिलियन कैरियर्स हैं पाकिस्तान में, लाइक 1 करोड़। तो आप खुद सोचें, इसके अलावा 1 लाख थैलेसीमिया के मेजर बच्चे हैं। तो आप खुद सोचें कि उस तरह से फिर इनका इलाज भी वो सेहत कार्ड में कवर नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल में कहीं सुनने को मिला था कि शायद इंक्लूडेड है, लेकिन अब आपको हालात का पता है, मैं उस पर नहीं बात करना चाहूँगा कि अब है या नहीं है। लेकिन
اتنا یہ موذی مرض ہے لیکن اس کو پھر بھی اس طرح سے اس کی لائک اس کے اسٹیٹسٹکس پہ بات نہیں کی جاتی یا پراپر اس پہ جو ایک ہونی چاہیے جس طرح ایک نا ایمرجنسی ڈکلیئر کی جاتی ہے کسی ملک میں، جی یہاں پہ یہ مرض ہے یا اس طرح بڑھ رہا ہے تو اس کو اس طرح سے سیریس نہیں لینا کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں. ایگزیکٹلی. تو اس پہ کافی ورکنگ کی ضرورت ہے میرے خیال میں گورنمنٹ ابھی لیول بھی پہ اویئرنیس کی ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ بہت اچھا زیادہ. عتیق جب آپ کیمپس لگاتے ہیں بلڈ ڈونیشنز کے حوالے سے تو آپ وہاں جو جتنے لوگ آتے ہیں خون کا عطیہ دینے کے لیے آپ پہلے پراپر ان کے کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل مہوش، ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ باقی سارا اسٹاف ہوتا ہے اور پراپر ہمارے ساتھ ایک سی پی کی مشین ہوتی ہے جس میں ایک کمپلیٹ بلڈ پکچر آپ کی آتی ہے. اس میں آپ کے وائٹ بلڈ سیلز آتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز آتے ہیں، پلیٹلیٹس جو ہوتا ہے، آپ کا ہیموگلوبن لیول ہوتا ہے جو کہ بلڈ لیول اگر عام الفاظ میں بات کریں تو وہ ہوتا ہے. تو بالکل اکثر لوگ تو الحمدللہ ایسے بھی وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں یار میں نے 1 مہینہ پہلے کیا ہے، آپ مجھ سے خیر لے لیں. اچھا لائک ایسے بھی ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ابھی ایسے لوگ موجود ہیں. لائک یہ میں کہ یونیورسٹی کی بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ کافی اس طرح ہمارے ہم وہاں پہ ریگولر کیمپس کرتے ہیں تو اکثر ایسے لوگ آتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں نہیں ہم آپ سے نہیں لے سکتے. کافی لوگوں کا ہیموگلوبن لیول لو ہوتا ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں سجیسٹ کر رہے آپ کو کہ آپ بلڈ دیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا جی آپ لے لیں. لیکن obviously we have to follow standard procedures کہ پہلے ان کا ایچ بی لیول ایک تو پورا ہو، دوسرا جو ہم نے بات کی کہ اس کا ڈیوریشن پورا ہو منیمم 2 months، اور اس کے علاوہ وہ 18 ایئر سے اباؤ ہو اور 50 kg سے ان کا ویٹ اباؤ ہو لائک پریفریبلی. تو یہ چیزیں ساری پوری ہوں اور کوئی خدا نخواستہ ان کو کرونک ڈیزیز نہ ہو، ہیپیٹائٹس بی سی نہ ہو یا ایسے کوئی اور بڑی بیماری کینسر وغیرہ یا اور نہ ہو، تو اس کے بعد وہ ایزیلی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہم ہر کیمپ پہ ان کو فالو کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان سے بلڈ لیتے ہیں. ڈفرینٹ جو ڈرگس ہیں اس میں ہمارے یوتھ ہمیں انوالو کسی چھوٹی موٹی ڈرگ میں ضرور دکھائی دیتی ہے یا پھر اسموک کرتے ہیں، تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ پہلے یہ ٹیسٹ کر لیے جائیں تاکہ وہ کسی نشے کا عادی نہ ہو؟ اس کا تو لائک انیشیل لیول پہ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ بلڈ جب جاتا ہے تو وہاں پہ ایگزیکٹلی تو وہاں پہ لائک کسی بندے کو لگنے سے پہلے ان کے پراپر ٹیسٹ ہوتے ہیں اور جتنی بھی یہ ہمارے ڈونرز ہوتے ہیں ہم ان کو پھر آل ٹیسٹ کا وہ بھی دے دیتے ہیں، ریزلٹس بھی دے دیتے ہیں کہ لائک یہ آپ کا پورا ریزلٹ ہے، اس میں یہ آپ کے ٹیسٹ ہیں، خدا نخواستہ وہ کہیں ہیپیٹائٹس پازیٹیو نہ ہو یا تیلیسیمیا مائنر نہ ہو. تو یہ چیزیں ساری وہ دیکھی جاتی ہیں تو اس کے بعد ہی وہاں پہ لگائے جاتے ہیں مریض کو. ٹھیک. اچھا اس میں بلڈ ڈونرز کے جو ادارے ہیں کیا لوگ اس میں خود کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں یا پھر خوشی سے بغیر رجسٹریشنز کے آ کے؟ اس میں مہوش میرے خیال میں اس کی رجسٹریشن کی ایز سچ کوئی پروسیجر نہیں ہے. میں نے جہاں تک دیکھا ہے جتنے بھی چھوٹے ادارے ہو گئے پاکستان کے یا انٹرنیشنل ادارے ہیں تو وہ عموماً آپ ان کو واک ان جا کے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو ڈیلی کی بنیاد پہ رجسٹریشن کی ایسا کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں وہاں جا کے پھر جو ان کے پروسیجر ہوتے ہیں جو کوئی فارم فل کرنا ہو یا باقی چیزیں وہ آپ کر سکتے ہیں. باقی کوئی پرائر رجسٹریشن نہیں ہے کہ جی پہلے سے آپ رجسٹر ہوں تو آپ جا سکتے ہیں. ویسے ان کے کیمپس بھی لگتے ہیں، آپ کیمپ سے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا آپ ان کے آفس جا کے تو وہاں پہ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو ایک سمپل پروسیجر ہے، ایسا وہ نہیں ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اچھا کوئی ایسا شخص جو پہلے سے کچھ بیماریوں میں مبتلا رہا ہو لیکن اس نے ٹریٹ کروا لیا ہو تو کیا ایسے لوگ بھی بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں اگر اس وقت ان کو کوئی ایسی بیماری نہ ہو جس طرح میں نے پہلی بات کی کوئی کرونک، اور ہاں اگر کوئی ایسی بڑی بیماری ہے کہ اس کو ڈاکٹر نے منع کی ہو کہ نہیں آپ نے اتنے دورانیہ تک خون نہیں دینا یا یہ کام نہیں کرنا تو obviously پھر آپ کو اپنے ڈاکٹرز کے مطابق جانا ہے. یا آپ کی جو بیماری ہے اس کی لائک سم ٹائمز ایسی کچھ بیماری ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ وہ دوبارہ بھی آپ پہ آ سکتی ہے تو وہ آپ کو ڈاکٹر آپ کا گائیڈ پھر کر رہا ہوتا ہے کہ بلکہ میں سجیسٹ کروں گا کہ ایسی کوئی بیماری جو لوگوں نے گزاری ہوں بڑی بیماریاں تو وہ اپنے ڈاکٹر سے لازمی پہلے رجوع کریں کہ وہ آیا بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. اس پہ مزید بھی ہم عتیق بات کرتے ہیں، ایک شارٹ بریک لیں گے. بریک کے بعد ناظرین مزید بھی اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ خون عطیہ کرنے کے لیے آپ کو کن باتوں کا کن چیزوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. ہمارے ساتھ ہوئے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.